अभिषेक झा जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी चतुराई से आगे बढ़ी है, कहते हुए कि नेतृत्व तो नीतीश कुमार का ही होगा, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या, तो बड़े नेता चुप्पी साध जाते हैं। इन सब के बीच आपके दफ्तर पर ये जो पोस्टर्स लगे हुए हैं नीतीश कुमार के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जेडीयू के दफ्तर के बाहर नीतीश कुमार के अकेले नहीं बल्कि साथ में प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो लगी हो। क्या मतलब मायने हैं? अब नीतीश जी को अपनी नैया पार कराने के लिए मोदी के चेहरे की जरूरत है। अभिषेक झा जी, अगर अकेले की तस्वीर लगी हुई होती नीतीश जी की तो शायद आप लोग ये सवाल पूछ रहे होते, विपक्ष के साथी ये कह रहे होते कि भाई इन लोगों में बनती नहीं है, एक साथ तस्वीर भी नहीं हो सकती है। चलिए, कम से कम आपने कहीं राहुल जी और तेजस्वी जी की तस्वीर तो एक साथ नहीं देखी है। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन ने एकजुटता का परिचय दिया, समन्वय का परिचय दिया, एक दूसरे को सम्मान दिया, इज्जत दिया, और उस बाबत आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही। असल में मसला यह है कि देश में एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है। जनता अपना आशीर्वाद देती है क्योंकि सबको नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी पसंद है, लेकिन इस जोड़ी से भी, इस तस्वीर से भी सबको जलन होती है। आपने कहा कि चुनाव के बाद क्या होगा, कैसे होगा, इस पर लोग चुप्पी साध देते हैं। बहुत बार इस स्टैंड को स्पष्ट किया गया है, हमारी पार्टी की तरफ से भी, हमारे गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, और अन्य घटक दलों की तरफ से। लेकिन क्वेश्चंस पूछने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, क्वेश्चंस दागने के लिए हमारे विपक्ष के साथी प्रसन्न हैं। अब मसला ये है कि चलिए, कम से कम हमारे विपक्ष के साथियों ने पहले ही अपनी हार मान ली है। उनके लिए ये प्रश्न नहीं है कि इस आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में कौन गठबंधन जीतेगा। ये क्लियर है कि एनडीए जीतेगा। ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे, ये उनके लिए प्रश्न है। तो पहली हार उन्होंने स्वीकार कर ली, उनको साधुवाद देते हैं और ये मसला हम पर छोड़ दीजिए। मैं आज भी आपको कहता हूं चित्रा जी, किसी गठबंधन, किसी पार्टी, किसी नेता में यह हैसियत नहीं होती किसी व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दे। ये मतदाता मालिक, जनता मालिक तय करते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को काम करने का मौका मिलता है। और दूसरी बात, नीतीश जी का वो चेहरा जनता को, बिहार को बहुत पसंद है। जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व करते हैं, चुनाव वही गठबंधन जीतता है। अरे आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पर धड़कनें बढ़ी रहती है ना। अब नीतीश जी को जो भी नाराज करेगा वो तुरंत उधर चले जाएंगे, तो इसमें तो बाकी पार्टियों, बीजेपी और आरजेडी को क्या ही बोला जाए। आपकी बढ़ी हुई है। हाँ, मेरी तो नहीं, अब बीजेपी की बढ़ी रहती है, फिर आरजेडी वालों की बढ़ी रहती है। वो जिस ओर जाते हैं, एक एक दिन लोग गिनते हैं कि कब तक नीतीश बाबू हमारे साथ रहेंगे। आप समझा करिए ना मेन मुद्दे को। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं नवल किशोर जी। आप देखिए, सबको नीतीश जी का साथ पसंद है। चित्रा जी, आप भरोसा कौन करेगा? नवल जी क्यों गुस्से हैं? चित्रा जी, कैसी डिबेट आप करा रही हैं? नहीं, ठीक है, नहीं बोलेंगे। कैसी डिबेट आप करा रही हैं? नहीं बोल रहे हैं, बोलिए। नवल जी को शांत कराइए, धैर्य खोने के लिए नहीं कहिए। अभी कहिए, उनके पास चिल्लाने के बहुत मौके आएंगे। चुनाव हारेंगे, बुरी तरीके से हारेंगे, चिल्लाते रहेंगे। अरे चिल्लाते रहिएगा, चुनाव हारने का चिल्लाते रहिएगा। हमने तो नारा दिया था पिछली बार कि बिहार की जनता ने ठाना है कि तेजस्वी यादव जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना है। रुकिए 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 रुकिए, पैर के नीचे रहो, तुम्हारा स्थान ही है पैर के नीचे। कैसे डिबेट करा रही चित्रा? पैर के नीचे अब ये क्या है, पैर के नीचे रहो, पैर पकड़ते रहो। धैर्य रखिए प्लीज नवल जी, और उनकी इस बात हो ऊर्जा जाए, को बचा उनकी कर बात हो रखिए। जाए, उनकी बात हो जाए, ऊर्जा को आप बचा के रखिए। उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। ऊर्जा को बचा के कुमार मुन्ना जी के भी पास जाना है। हारेंगे तो संताप में काम देगा। आप प्लीज अब औकात की बात तो मत कीजिए ना। आप देखिए, हमेशा नीतीश कुमार की जरूरत आप लोगों को भी रहती है। बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुन्ना जी मैं आपके पास आ रही हूँ। अच्छा, अगर आप बहुत बेहतर स्टैटिस्टिक्स चला रही थी चित्रा जी, आपका चैनल बहुत बेहतर तरीके से दिखा रहा था कि कैसे 2010, 2015, 2020 के अलग अलग विधानसभा के चुनाव में किन पार्टियों ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा, कितनी जीते, क्या वोट परसेंटेज था। आपने देखा होगा 2010 में 22 सीटों पर सिमटी हुई थी आरजेडी। अगर नीतीश कुमार जी का साथ नहीं मिलता तो कहां होते ये लोग, इनको पता भी नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि इस ऊर्जा को बचाकर रखिए नवल जी। ठीक है, आने वाले समय में जब आप चुनाव हारेंगे तब हल्ला आप लोग भी तो खिसक जाते हैं ना, फिर जिसको 22% दिया था उसको फिर 80 पर लेकर आते हैं, आप लोग दावा करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, मुन्ना साहब 2020 का इलेक्शन हम सबने देखा था, लेकिन अब एक बड़ा पोस्टर आ गया है और मेरे ख्याल से इसके जरिए चिराग पासवान को भी मैसेज दिया जा रहा है कि मतलब वो कितना भी मोदी के हनुमान अपने आप को मानते रहे और आगे की तैयारी, आप लोगों ने बहुत बड़ा कार्यक्रम भी किया है रविवार को, लेकिन इसके बावजूद मैसेज आप लोगों के लिए भी साफ है जेडीयू के पोस्टर के जरिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, और आप लोगों को तो मुसलमानों की वोट चाहिए ना, फिर वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर बीजेपी जब निशाना साधेगी नमाजवादी कहकर, नुकसान नहीं होगा क्या आप लोगों को?
मुन्ना साहब। जी, हमें तो हर मतदाताओं कद्र है और मैं उसको नमाजवाद और समाजवाद से नहीं जोड़ता हूँ। भारत का हर मतदाता हमारे लिए सर आंखों पे है और वो बिहार के हमारे भाई हैं। पर ये जो बोल रहे हैं कि नमाजवाद या समाजवाद, असल में ये अवसरवाद है। न ये लोग वक्त के हैं यार के, ये वक्त के भी यार नहीं हैं। इनको अपना वक्त जब ठीक लगेगा तब उनकी बात करेंगे। और ये लोग कब से बिहार में मुसलमानों के हितों की बात करने लगे? जब अवसर मिला 9 महीने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने की, तब उन्हीं के पिता के बराबर के नेता थे, उनको तो उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। उस समय उनको आगे आना चाहिए था। आप किसी के नहीं हैं और 80-20 आप चला रहे थे। 20% जो दलित बिहार में है उनका ठेका लेने वाले बाकी लोग कैसे आ रहे हैं, और जब वक्त पड़ता है तो क्यों नहीं आते हैं सामने? जब वहीं पर आप देखे थे कि लोकसभा में जब बारी आई थी अध्यक्ष बनने की, जब हारने की बारी थी तो दलित को आगे कर दिया था यही कांग्रेस पार्टी ने। आज वो भी दलित की बात बिहार में आकर के कर रहे हैं। दूसरे लोग भी समाजवाद के नारा देने वाले लोग दलित की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आप बताइए कि दलितों को काहे नहीं मुख्यमंत्री बनाने की बात आरजेडी या कांग्रेस पार्टी कर रही है? तो मैं तो कहता हूं कि 80-20 की लड़ाई असल में तो 20% जो बहुजन है बिहार के, उनकी रक्षा करने के लिए। नवल जी, आप, मैं बोल लेता हूं तो आप जवाब दीजिएगा। आप तो पढ़े लिखे प्रोफेसर है, आप थोड़ी देर में बोलिएगा, मैंने आपको बीच में नहीं रोका था। 20% इतना झूठ, इतना गड़बड़ क्यों बोल रहा है? 20% लोगों की चिंता आप लोगों ने क्यों नहीं की अब तक? आज तक आपके हाथ में संविधान था, फिर भी आप उन लोगों को मुख्यमंत्री बनाने का काम क्यों नहीं किया? 20% बिहार के दलित हो चाहे 22% हो देश में, लेकिन आप, और दायरा भी अगर किसने बढ़ाया? हमने बढ़ाया दायरा कि गरीब के सर्जनों के भी अगर ऊपर के जाति के गरीबों को रोके क्यों है? अपनी अपनी बारी में उनको बोलने के लिए आखिर में आए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, उनसे बातचीत होगी। लेकिन आप जब एक मिनट बोलिए दीजिएगा जवाब। बोलिए पाटिल साहब, देखिए, जब 9वीं अनुसूची में कह रहे हैं ना, इसीलिए जातीय गणना जो हो रही है ना देश में, उसके बाद हम इस दायरे को भी बढ़ाएंगे। और एनडीए के सभी लोग इसमें सहमत है कि जो भी देश के दलित है, बिहार के दलित है, किनको कितनी संख्या मिले, इस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग जो अवसरवादी लोग हैं ना, और वक्तवादी लोग, ना आपको वक्त से मतलब है ना खुद से मतलब है, और धर्म की बात ये दूसरे पर आरोप लगाते हैं। यही लोग न थे कि राम मंदिर का विरोध किए थे, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। आज मां जानकी का मंदिर बन रहा है जो हमारे नेता चुनाव के ठीक पहले एजेंडे में था। चुनाव के ठीक पहले, जब चुनाव में 2-3 महीने बाकी रह जाएं तो फिर सीता जी का मंदिर बनवा लीजिए। चित्रा जी 10 सेकंड में लूंगा। अब तो वही समाजवादी आप लोगों को पलट कर जवाब देंगे, राम मंदिर बनवाए थे, अयोध्या में हार गए, फिर सीतामढ़ी के जरिए कैसे जीतेंगे? धीरेन्द्र जी बोलिए, 10 सेकंड में बोलिए। मैं कह रहा हूं कि यही जवाब देना है इनका। अतुल जी, मैं आ रही हूं। आरजेडी राम मंदिर का विरोध कर रही थी, आज बताइए कि यही लोग कह रहे हैं आज मंदिर, और हमारे नेता के एजेंडा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन में लिखा हुआ था कि माता जानकी का मंदिर बनेगा। आज बिहार के कैबिनेट में उसको पास किया गया। तो मैं तो कह रहा हूँ हमारे नेता के विजन को हमारे गठबंधन के लोग इज्जत दे रहे हैं और हम लोग उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो बिहार में धर्म भी बढ़ रहा है और बाद में इन लोगों को विरोध भी करना है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, इसीलिए इस पर ठीक है। अतुल लोढ़े पाटिल जी, अब सीधे आपके पास आते हुए नवल किशोर जी, उसके बाद में आ रही हूँ, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता। ठीक है।